एवरीवन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो गाइस, हमने कारक में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने प्रथमा विभक्ति देख ली है, द्वितीय पढ़ लिया है, तृतीया पढ़ लिया है, चतुर्थी पढ़ ली है और हमने कौन सी विभक्ति पढ़ ली है? पंचमी विभक्ति पढ़ ली है। इसके बाद दो विभक्ति और बाकी है, एक तो आपकी कौन सी? षष्ठी विभक्ति और लास्ट में आपकी कौन सी विभक्ति बाकी है? सप्तमी विभक्ति। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सप्तमी विभक्ति, यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? अधिकरण कारक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, षष्ठी विभक्ति को मैं इसके बाद पढ़ा दूंगा। और षष्ठी विभक्ति जो होती है, जैसे कि आप सभी को पता है, किस में लगती है? संबंध में लगती है। और संबंध जो है वो क्या है? कारक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका क्रिया के साथ क्या होता है? साक्षात संबंध नहीं होता है। तो जो भी कारक वाली विभक्ति है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे? षष्ठी विभक्ति को देखेंगे। और आप षष्ठी विभक्ति का सूत्र देखेंगे तो उसका सूत्र है षष्ठी से, मतलब जो भी शेष है उसमें आपको क्या करना है? षष्ठी विभक्ति लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप जितने भी कारक पढ़ रहे हो, मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ठीक है, तो जितने भी कारक है इनकी जो भी आपने कंडीशन पढ़ी, इनसे जो भी बच गया है, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा? आपकी षष्ठी विभक्ति में आ जाएगा। तो इसलिए मैं षष्ठी विभक्ति को आपको लास्ट में कवर कराऊंगा। ठीक है, तो हम वो करीबन 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, तो उसको हम कवर कर लेंगे और आज हमारा जो टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल हमको आज के डेट में यानी कि 20 मई तक आपको क्या क्या कवर कराना था? मेरे को आपको उपसर्ग कवर कराना था और विशेषण विशेष। ठीक है, तो आज आपको विशेषण विशेष का लेक्चर मिल जाएगा और साथ में आपको एक मॉडर्न का यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का टॉपिक उसे हम स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सप्तमी विभक्ति, जो कि किस में लगती है? अधिकरण कारक में लगती है। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि सर ये अधिकरण का मतलब क्या होता है? तो उसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया है आधारो अधिकरणम। अगर मैं इस सूत्र को तोड़ता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधारः अधिकरणम। क्या हो जाएगा? आधारः अधिकरणम। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर आपने और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है। अब आपने बोला यहाँ पर आधारः अधिकरणम, तो ये जो आधार इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, वही मैं आपको समझाता हूँ। अब आधार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आपने एक डेफिनेशन सुनी होगी आधार की, कि जहाँ पर क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है, या जहाँ पर क्रिया हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि क्रिया का डायरेक्ट कोई आधार नहीं होता, डायरेक्ट आधार नहीं होता। जैसे कि बात करते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूँ, घर में रहना। तो ये जो रहने की क्रिया है, इसका आधार घर तो है। इसका आधार क्या है? इसका आधार घर तो है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई करता तो होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कोई ना कोई क्या होगा? करता तो होगा। जैसे कि बात करते हैं, एक और आपके सामने मैं उदाहरण लिखता हूँ, बोर्ड पर लिखना। क्या? बोर्ड पर लिखना। तो ये जो लिखने की क्रिया है, इसका आधार बोर्ड तो है। इसका आधार क्या है? बोर्ड तो है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई करता तो होगा। तो यहाँ पर मैं संशोधन करूँगा और आधार की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से आपको बताऊँगा कि कर्ता और कर्म अपनी क्रिया के द्वारा कर्ता और कर्म या ऐसा बोल दो, कर्ता और कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा क्या होता है? आधार होता है। जैसे कि मैंने बोला कि घर में रहना, तो यहाँ पर कोई ना कोई करता होगा। तो मेरा, जैसे कि मैं अपने घर में रहता हूँ, तो यहाँ पर रहने की जो क्रिया है, इसका आधार क्या है? घर है। और कौन रह रहा है? मैं रह रहा हूँ। तो यहाँ पर कर्ता आ गया। ठीक है, और कर्ता रहना यहाँ पर जरूरी है। आधार की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता और कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा कोई ना कोई क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, तो कर्ता और कर्म का क्या होता है? अपनी क्रिया के द्वारा आधार होता है। अब ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पर क्रिया संपन्न हो रही है तो वो आधार तो है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कर्ता और कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा क्या होता है? आधार होता है। जैसे कि बात करते हैं बोर्ड पर लिखना,
तो किसके द्वारा लिखना, तो मेरे द्वारा बोर्ड पर लिखा जा रहा है। तो ये जो लिखने की क्रिया है, ये जो लिखने की क्रिया है, इसका आधार क्या है, इसका आधार बोर्ड है। और कौन लिख रहा है यहाँ पर, तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ता एवं कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा क्या होता है, कोई ना कोई आधार होता है। और ये जो आधार होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप, आधार को क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण किसे कहते हैं, अधिकरण उसे कहते हैं जो कर्ता और कर्म का क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो जो कर्ता और कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा क्या होता है, आधार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता और कर्म का अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा जो क्या हो, आधार हो, मतलब जहां पर क्या हो, क्रिया संपन्न हो, उसे ही क्या कहते हैं, हम अधिकरण कहते हैं। और वहीं पर आपको क्या करना है, अधिकरण कारक लगाना है। ठीक है, तो जहां पर क्या है, जहां पर अब अगर मैं आपकी वही जो डेफिनेशन थी कि जहां पर क्रिया संपन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए और इसको ऐसा बोल दीजिए कि कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा जहां पर क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। अभी जो आपको मैंने बताया वो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इतना समझ लीजिए कि कर्ता और कर्म के द्वारा, कर्ता और कर्म के द्वारा जहां पर क्या होती है, क्रिया संपन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और आधार की क्या होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। ठीक है, मतलब वहां पर आपको क्या करना है, अधिकरण कारक करना है। और ये जो आधार होता है, अभी हमने बोला ये जो आधार होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है आधार, आधार जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, औपश्लेषिक आधार, दूसरा क्या हो जाएगा, वैषयिक आधार, और तीसरा क्या हो जाएगा, अभिव्यापक आधार। अगर मैं औपश्लेषिक आधार की बात करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, श्लेष। और ये जो श्लेष वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, चिपकना या स्पर्श होना, चिपकना या स्पर्श होना। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है कटे आस्ते। कटे का मतलब क्या होता है, चटाई, आस्ते मतलब क्या होता है, बैठना। तो चटाई पर बैठना, चटाई पर बैठना। तो आप ये चटाई जो है जब आप बैठेंगे उस पर, तो उस पर क्या होगा, आपका परस्पर स्पर्श होगा। अब आप बोलेंगे सर हम तो एक टांग ऊंची करके बैठ जाएंगे, या तो हम इतना इतना सा टच करेंगे, कितना सा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो वहाँ पर स्पर्श हो रहा है। तो ये जो है कैसा आधार हो जाएगा, ये आपका औपश्लेषिक आधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ क्या हो रहा है, कर्ता का क्या हो रहा है, आधार से स्पर्श हो रहा है। और उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है, कटे आस्ते। दूसरा आधार अगर हम देखते हैं, दूसरा आधार क्या होता है, वैषयिक आधार। तो वैषयिक, वैषयिक का मतलब क्या होता है, विषयगत, क्या हो जाएगा, विषयगत या ऐसा हम क्या बोल सकते हैं, इच्छागत आधार। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, इच्छागत आधार। इसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मोक्ष इच्छा अस्ति, मतलब मोक्ष में इच्छा है। तो यहाँ पर मोक्ष जो है ये क्या है, आधार है। और यहाँ पर कोई स्पर्श जैसी कोई चीज नहीं है ना। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप विषयगत आधार है एक प्रकार से, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या हो रही है, इच्छा प्रकट हो रही है। ठीक है, तो जहां पर भी क्या हो, इच्छा हो, तो जिसके बाद कहते हैं मोक्ष में इच्छा, संस्कृत में इच्छा, संस्कृत इच्छा अस्ति। ठीक है, तो इस तरह से जहां पर क्या हो रहा है, इच्छा हो रही है। तो यहाँ पर कोई स्पर्श जैसी कोई चीज नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आधार है वो कैसा हो जाएगा, वैसे ही, यानी कि विषयगत या इच्छागत आधार हो जाएगा। यहाँ पर कोई स्पर्श जैसी कोई चीज नहीं है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करते हैं, तीसरा आधार जो है क्या है, अभिव्यापक आधार। और जो अभिव्यापक होता है इसका मतलब क्या होता है, विद्यमान रहना, विद्यमान रहना। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, तिलेषु तैलम। मतलब जो तिल होता है उसमें तेल जो होता है क्या होता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, उसके हर एक कण कण में, मतलब जो तिल है उसमें सब जगह क्या होगा, तेल जो होता है वो क्या होता है, विद्यमान रहता है। तिल में तेल, तो ये जो तिल में तेल जो है, मतलब ये जो तिल आधार जो है उसमें तेल जो होता है क्या होता है, संपूर्ण जगह पर क्या होता है, विद्यमान रहता है। हालांकि वो दिखाई नहीं देता है, जब आप क्या करेंगे उस पर चक्का चलाएंगे तो आपको तेल दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये कैसा आधार हो जाएगा, ये अभिव्यापक आधार हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, संपूर्ण जगह पर विद्यमान है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ये भी अच्छा एग्जाम्पल इसका। मतलब सब में क्या है, आत्मा विद्यमान है। ठीक है, सब में आत्मा आपको दिखाई नहीं देती, लेकिन संपूर्ण जगह पर वो क्या है, वो विद्यमान है। तो कैसा आधार हो जाएगा आपका, अभिव्यापक आधार हो जाएगा। तो आधार कितने प्रकार का होता है, आधार 3 प्रकार का होता है। एक तो औपश्लेषिक आधार, दूसरा आपका वैषयिक आधार, और तीसरा आधार होता है आपका कौन सा, अभिव्यापक आधार। अगर हम औपश्लेषिक की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है,
स्पर्श होता है आधार से। अगर हम विषय की बात करते हैं तो विषयगत आधार होता है, इच्छागत आधार होता है, यहाँ पर कोई स्पर्श जैसी चीज नहीं होती है। और उसके बाद अगर हम अभिव्यापक आधार की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, पूरे आधार जो होता है उसमें संपूर्ण जगह क्या होता है, विद्यमान रहता है। जिसकी बात करते हैं तिलेसु तेलम, तो तेल जो है क्या है, तिल में, जो कि क्या है आधार, उसमें क्या है संपूर्ण जगह पर क्या है विद्यमान है। वही देखिए आप, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सब में क्या है आत्मा है। तो आत्मा जो है वो क्या है, संपूर्ण पूरा जो आधार है उसमें क्या है विद्यमान है। ठीक है, तो इस तरह से कितने प्रकार के आधार होते हैं, 3 प्रकार के आधार होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो आधार होता है, आधार जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। और जो अधिकरण होती है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से, तो देखिए उसके लिए यहाँ पर सूत्र दिया है सप्तम में अधिकरण है। ठीक है, तो ये जो अधिकरण होता है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, तो सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति होती है, इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। तो अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि देखिए, अब देखो, अब आपको पता है, आपको एक चीज पता है कि अधिकरण जो होता है इसका चिन्ह होता है में, पई और पर। ठीक है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी आपको क्या दिख जाए, मैं, पई, पर दिख जाए, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, आपको सप्तमी विभक्ति लगा देना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, हम घर में रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं, घर में रहते हैं। तो जो ग्रह है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आधार में कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे अधिकरण कारक हुआ तो सप्तम में च, इससे क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपकी कौन सी विभक्ति लग जाएगी, यहाँ पर आपकी सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, कौन सी विभक्ति लग जाएगी आपके यहाँ पर, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। किससे, सप्तम में अधिकरण च सूत्र से। ठीक है, उसके बाद अगला आप देखिए यहाँ पर, गंगा में निर्मल जल है, तो किसमें निर्मल जल है, गंगा में निर्मल जल है, यानी कि यहाँ पर आधार क्या है, गंगा आधार है। तो यहाँ पर गंगा देखिए इसमें क्या लगा है, इसमें क्या लगा है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। ठीक है, वही अगर आप अगला सूत्र देखिए, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, तो कहाँ पर अन्न उत्पन्न होता है, खेतों में। तो यहाँ पर ये जो खेत है ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये खेत जो है ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और सप्तम्य अधिकरणे च सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर क्षेत्रेषु हो गया। वही अगर आप देखिए, वनों में सिंह रहते हैं, तो कहाँ पर सिंह रहते हैं, वन में रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया, मैं आ गया, मतलब ये जो वन जो है ये क्या है, आधार है, ये क्या आधार है। और सप्तम में अधिकरणे च सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, इसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इसमें सप्तमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आधार जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण कहते हैं। और अधिकरण में सप्तम में अधिकरणे च सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति लग जाएगी, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। अब यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है। तो आप देखिए यहाँ पर, सह शास्त्रे कुशल अस्ति, मतलब वह शास्त्र में क्या है, कुशल है। ठीक है, तो आप देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दिया, आपको यहाँ पर कुशल दिखाई दिया। तो किसमें कुशल है, वो शास्त्र में कुशल है। तो शास्त्र में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, तो क्या हो गया, ये शास्त्रीय हो गया। अगला आप देखिए, विद्वान वेदों में निपुण है, तो आपको देखिए यहाँ पर निपुण दिखाई दिया। और हमने देखा है कुशल और निपुण शब्दों के योग में आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगानी है। तो जैसे आपने क्या देखा, यहाँ पर निपुण देखा, तो किसमें निपुण है, वो वेद में निपुण है। तो देखिए आप यहाँ पर वेद जो है इसमें क्या लग गई, इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई। ठीक है, उसके बाद आप अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र देखिए, साध्व साधु प्रयोगे च। तो यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ेंगे तो एक तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साधु शब्द मिलेगा, और दूसरा आपको यहाँ पर शब्द मिलेगा असाधु शब्द। दूसरा आपको यहाँ पर क्या शब्द मिलेगा, असाधु शब्द मिलेगा। ठीक है, तो साधु और असाधु शब्दों के योग में आपको क्या करना है, आपको सप्तमी विभक्ति लगाना है। साधु का मतलब क्या होता है, साधु का मतलब होता है किसी के प्रति क्या होना, अच्छा होना। ठीक है, और असाधु की बात करते हैं, असाधु का मतलब क्या होता है, किसी के प्रति क्या होना, बुरा होना। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, कृष्णा माता के विषय में साधु है, मतलब कृष्णा जो होता है क्या होता है, माता के प्रति अच्छा है। तो किसके प्रति अच्छा है, तो साधु के योग में क्या हो जाएगा, सप्तमी। तो किसके प्रति अच्छा है, तो माता के। तो माता में देखिए यहाँ पर सप्तमी लगी हुई है, और क्या हो गया, ये मातरी हो गया। तो कृष्ण मातरी साधु है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर, कृष्ण जो है वो है मामा, कृष्ण मामा के विषय में क्या है, असाधु है, मतलब किसके प्रति बुरा है, मामा के प्रति बुरा है। तो
असाधु के योग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सप्तमी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर किसके प्रति, तो मामा के प्रति क्या है, वो बुरा है। तो यहाँ पर मामा जो है इसमें क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। देखिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति लग गई, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लग गई। तो क्या हो गया, यहाँ पर कृष्ण मातुल्य असाधु। तो यह यहाँ पर क्या हुआ, साधु शब्द के प्रयोग होने से मातृ में क्या हुआ, सप्तमी, तथा असाधु शब्द के प्रयोग होने से मातुल्य में क्या लगी, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगी है। तो साधु और असाधु शब्दों के प्रयोग में आपको कौन सी विभक्ति लगाना है, सप्तमी विभक्ति लगाना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अगला सूत्र दिया यतश्च निर्धारणम। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इसको अगर हम तोड़ेंगे इसको तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, यतः च निर्धारणम, यतः नहीं बोल सकते हैं, यत च निर्धारणम, यत च निर्धारणम। ठीक है, यत च निर्धारणम, यानी कि यत का मतलब क्या होता है, यत का मतलब होता है निर्धारण में कौन सी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी और क्या होती है, सप्तमी विभक्ति होती है। कौन से सूत्र से, यतश्च निर्धारणम सूत्र से। अब आप बोलेंगे कि सर ये निर्धारण का मतलब क्या होता है, तो निर्धारण का मतलब होता है क्या करना, अलग करना। क्या करना, अलग करना। अब आप बोलेंगे कि सर आपने पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक में आपने पढ़ाया था कि जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति लगती है। हाँ, वो मैंने बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग आप बोलेंगे कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगना थी, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो निर्धारण जो है यहाँ पर हम अलग कर रहे हैं। तो किसके बेसिस पर अलग कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसके बेसिस पर अलग कर रहे हैं, यहाँ पर हम गुण, संज्ञा, क्रिया, है ना, गुण, संज्ञा, क्रिया के आधार पर, गुण, संज्ञा और क्या हो जाएगा, क्रिया के आधार पर। और इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं को हम समुदायवाचक शब्द बोल सकते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, इन्हीं को हम समुदायवाचक शब्द बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या करते हो, जब आप किसी को किसी समुदाय से अलग करते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सप्तमी विभक्ति लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, निर्धारण का मतलब क्या होता है, आप किसी समुदाय से आप क्या कर रहे हैं, किसी को अलग कर रहे हैं, किसी को श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको उदाहरण से समझ में आएगा कि कवियों में कालिदास क्या श्रेष्ठ है, कवियों में क्या कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कालिदास श्रेष्ठ है। जो सिंपल हमारी संस्कृत वो लगा देते सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, कालिदास श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर एक समुदाय जो है, और कौन सा समुदाय, यहाँ पर कवियों का समुदाय, मतलब बहुत सारे कवि है, उसमें से हमने निर्धारण किया किसको, कालिदास को, मतलब उसको हमने क्या किया, अलग किया। पूरे समुदाय से किसी को अलग करना, तो वहाँ पर वो जो निर्धारण है, इसे हम क्या कहते हैं, निर्धारण कहते हैं। तो जो निर्धारण है इसमें क्या होती है, जिससे आप अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो देखिए किससे अलग कर रहे हैं, तो हम कवियों में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्ति हो जाएगी। अगर मान लो ये सूत्र नहीं होता तो यहाँ पर सिर्फ सप्तमी विभक्ति होती है, लेकिन ये सूत्र कौन सा सूत्र है, यहाँ पर यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों होगी, किसमें, निर्धारण में। तो किससे हम अलग कर रहे हैं, तो हम कवियों से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो षष्ठी विभक्ति भी लग सकती है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, ऐसा बोल सकते हैं। या तो हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम सप्तमी विभक्ति लगाकर हम क्या बोल सकते हैं, कविनाम भी बोल सकते हैं, मतलब कविनाम कालिदास श्रेष्ठ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, निर्धारण किया, मतलब किसी समुदाय से किसी को हमने क्या किया, अलग किया। ठीक है, तो अलग करने के योग में आपको यहाँ पर क्या करना है, किसी समुदाय से जब आप क्या करते हैं, किसी को अलग करते हैं, तो किससे अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या कर देना है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगा देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए आप, नदियों में सबसे पवित्र जो है क्या है, गंगा है। तो किसमें सबसे पवित्र है, नदियों में। तो यहाँ पर नदियों जो है उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर हमने षष्ठी लगाई, नदीसु हो गया, और यहाँ पर हमने सप्तमी लगाया, तो क्या हो गया, नदी नाम हो गया। ठीक है, तो नदीसु गंगा पवित्रतमा, ये भी सही है, और नदी नाम गंगा पवित्रतमा, ये भी सही है। ठीक है, अगला आप देखिए, बालकों में रवि सबसे अच्छा है। तो बालकों में हमने क्या करा, रवि का निर्धारण किया।
तो किससे हमने अलग किया उसको, बालकों से। तो बालक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, बालकेषु रविः श्रेष्ठ, ये हमने क्या करी यहाँ पर बालक में षष्ठी विभक्ति लगाई, और बालक का नाम रविः श्रेष्ठ, यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति लगाई। ठीक है, चलिए उसके बाद अब देखिए पर्वतों में हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा है। तो किससे हमने निर्धारण किया हिमालय को, सभी पर्वतों में। तो यहाँ पर जो पर्वत है मतलब निर्धारण जो है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए पर्वतानाम हिमालय उच्चतम, तो यहाँ पर हमने क्या करी, षष्ठी विभक्ति लगाई। और आगे देखिए पर्वतेषु हिमालय उच्चतम, तो यहाँ पर हमने सप्तमी विभक्ति लगाई। ठीक है, तो निर्धारण में क्या करना आपको, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति लगाना है। ठीक, चलिए उसके बाद आप देखिए, चलो ये सूत्र तो हमने देख लिया, ये मेरे नोट्स में डबल इंक्लूड कर दिया, तो इसकी आप टेंशन मत लो। आगे आप देखिए यहाँ पर लिखा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तब पूर्व क्रिया और उसके कर्ता में आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगाना है। मतलब जब एक क्रिया के बाद क्या हो, दूसरी क्रिया संपन्न हो। जैसे कि उदाहरण देखिए आप यहाँ पर उदाहरण देखिए, सूर्य अस्त होने पर सभी बालक क्या होते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो एक क्रिया क्या है, सूर्य का अस्त होना, दूसरी क्रिया यहाँ पर क्या है, बालक अपने घर जा रहे हैं, मतलब बालकों का घर पर जाना। ठीक है, तो पहली क्रिया के कर्ता में और क्रिया में आपको क्या करना है, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर सूर्यम अस्तम गते सर्वे बालकाः स्वगृहम् अगच्छन, तो यहाँ पर पहली क्रिया जो है इसका कर्ता कौन है, सूर्य है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कौन सी विभक्ति लगाई है, सप्तमी विभक्ति लगाई है। इसकी क्रिया क्या है, तो अस्त होना, तो देखिए यहाँ पर गते जो है इसमें हमने कौन सी विभक्ति लगा दी, सप्तमी विभक्ति लगा दी। ठीक है, तो जब दो क्रिया एक साथ हो रही हो तो जो पहली क्रिया है उसके कर्ता और क्रिया में आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो उसके क्रिया और कर्ता में क्या कर देना, आपको सप्तमी लगा देना है। एकदम आसान है, इसलिए मैं लेक्चर की स्पीड क्या कर रहा हूँ, थोड़ी हाई रख रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पर अभिलाषा, अनुराग, स्नेह और आसक्ति, ये शब्द के ये जो शब्द है इनमें आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगाना है। जिसके बाद देखिए माता पुत्र को क्या करती है, प्रेम करती है। तो यहाँ पर आप देखिए किससे प्रेम करती है, तो मैंने क्या बोला, अभिलाषा हो गया, अनुराग हो गया, स्नेह और आसक्ति, इन शब्दों के योग में आपको क्या करना है, सप्तमी विभक्ति लगाना है। तो माता किससे अनुराग करती है, माता किससे प्रेम करती है, तो माता जो पुत्र से करती है। तो यहाँ पर पुत्र जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर साधु और निपुण शब्दों के योग में आपको सप्तमी लगाना है। एकदम आसान है, इसलिए मैं लेक्चर हाई रख रहा हूँ। ठीक है, स्पीड। अब देखिए यहाँ राजा को सेवक निपुण है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर निपुण शब्द आ गया। तो जैसे यहाँ पर निपुण शब्द आया तो इसके योग में आपको क्या करना है, सप्तमी लगाना है। तो देखिए आप राजा जो है इसमें क्या हो गया, इसमें सप्तमी विभक्ति लग गई। ठीक है, तो इस तरह से, हालांकि ये सूत्र इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सूत्र था वो कौन सा सूत्र है, यतश्च निर्धारण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद आप ये साधु और साधु प्रयोग, एक ये सूत्र इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, एक ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि आधार कितने प्रकार का होता है, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो सूत्र है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक साधु च और एक क्या जाएगा, यतश्च निर्धारणम। ठीक है, तो ये दो आपको क्या करना है, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बाकी सब तो मैंने पढ़ा ही दिया है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, या तो मैं ये चैप्टर जो है इसके लिए मैं अलग से एक डाउट सेशन लूंगा, तो आपके जो भी डाउट है आप पूछ लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।